वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। और आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको कहा था मैं 1 या 2 एक्स्ट्रा पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको पूरा चैप्टर इजीली गो थ्रू हो जाए। तो मैं इसके अंदर लिमिटिंग केस कराऊंगा। एक लिमिटिंग केस आएगा बाइनोमियल वेरिएट, नॉर्मल वेरिएट बनेगा अगर n गोज टू इन्फिनिटी होएगा, और पॉइजन वेरिएट वो भी नॉर्मल वेरिएट बनेगा एज n गोज टू इन्फिनिटी होएगा। ये थ्योरम नंबर 2 करवाऊंगा। इसके अंदर सिर्फ 2 थ्योरम्स करनी है, 2 स्टेटमेंट्स हैं। अगर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सारी कहानी में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही निकालते हैं हमेशा। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन x माइनस एन पी बाई रूट एन पी क्यू है, ऑब्टेन इट्स लिमिटिंग फॉर्म, या ये फॉर्म आ सकती है स्टेट एंड प्रूव बाइनोमियल वेरिएट टेंड्स टू नॉर्मल वेरिएट एज n गोज टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट बहुत मैं अनदर स्टेटमेंट रब कर रहा हूं, आप लिख सकते हो। बहुत फील के साथ करो ये सारी थ्योरम्स, और अपने आप विद द फ्लो ऑफ लव अपने आप एक के बाद एक स्टेप अपने आप होने शुरू हो जाएगी। आपसे ज़्यादा क्रैमिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखना है कौन सा स्टेप कहाँ से करना है। आप देखना कि मैंने अपनी अकॉर्डिंग तो सारा कुछ करवा रहा हूं, पर फिर भी अगर आप पिछले 5 या 10 5 ईयर्स पेपर से देखना, जितने भी 5 ईयर्स पेपर है उसके अंदर कोई क्वेश्चन पेंडिंग तो नहीं रह गया। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है पिछले 5 सालों के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पहले कहा है बाइनोमियल वेरिएट। वी नो दैट x इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद n, p। तो इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या फाइंड किया है? q प्लस पी ई की पावर t की होल की पावर n। आपने यही फाइंड किया है, वो सिंपल फाइंड किया। अब कौन सा वेरिएट है? x माइनस मीन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। नाउ ये सिंपल का है, तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड बाइनोमियल वेरिएट इज, स्टैंडर्ड बाइनोमियल वेरिएट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या है? x माइनस एन पी बाय एन पी क्यू। तो x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हेयर म्यू की वैल्यू क्या है? एन पी है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू है। सो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम इसको क्या सपोज करते हैं? जेड सपोज करते हैं, एम जेड टी। ये क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी जेड। जेड क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अलग अलग कर दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स टी बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू ई की पावर माइनस म्यू टी बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैंने एक स्टेप फालतू एक्सप्लेन कर दिया। आप ये करके आए हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स जितनी भी मैं ये करवा रहा हूँ, आप लाइन में सीरीज देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत प्यार से क्लियर होएंगे। तो ये कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल सकते हैं। क्या आ गया? ई की पावर माइनस म्यू टी बाय सिग्मा इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स टी बाय सिग्मा। अब क्वेश्चन आगे कैसे करने? बहुत प्यार से। तो एम जेड टी क्या आ गया आपके पास? ई की पावर माइनस म्यू टी बाय सिग्मा। इसको एम एक्स टी बाय सिग्मा लिख सकते हैं, इसको एम एक्स टी बाय सिग्मा। तो हमारे पास ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये क्या है? बाइनोमियल का। अगर टी है तो टी है, अगर टी बाय क्यू है तो यहाँ टी बाय क्यू आ जाएगा, टी बाय सिग्मा की होल की रेज टू पावर एन। ये क्या आ गया? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब ऐसे करो, म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू पुटिंग कर दो, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ई की पावर म्यू क्या है? एन पी टी बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्यू प्लस पी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कर दो स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, एन पी क्यू। तो इसके अंदर क्यू प्लस पी ई की पावर टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू होल रेज टू पावर एन। मैं ऐसे करता हूं, क्या मैं इसको इसी स्टेप पे लिख सकता हूं? होल की रेज टू पावर एन। ये n था, मैंने होल की रेज टू पावर n लिख दिया। छोटी क्लासों में करके आए हो, a की पावर एक्स वाई होता है तो a की पावर y बाहर x लिख लो, या a की पावर x बाहर y लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मल्टीप्लाई में ही आता है हमेशा।
तो ये मैंने होल की रेज़ टू पावर n लिख दिया, इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है। तो आप ये करके आए हो a की n b की n छोटी क्लासों में a b की होल की पावर n लिख सकते हैं। तो मैं इसको e की पावर माइनस पी टी बाई एन पी क्यू इंटू क्यू प्लस पी ई की पावर टी बाई एन पी क्यू होल रेज़ टू पावर n लिख सकता हूँ। अब ये मल्टीप्लाई कर दो बस, तो क्या आएगा क्यू ई की पावर माइनस पी टी बाय एन पी क्यू प्लस ये p बाहर आ जाएगा, बेस सेम पावर्स ऐड, तो ये पावर्स में क्या आएगा, ये पावर्स में क्या आएगा, t बाहर 1 माइनस पी बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू की पावर होल रेज़ टू पावर n। ये क्या आ गया एम जेड टी। तो 1 माइनस पी आपको पता है p प्लस क्यू 1 के इक्वल होता है, तो p की वैल्यू q की वैल्यू आएगी 1 माइनस पी। तो मैं 1 माइनस पी को यहीं पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप की जगह क्यू टी, 1 माइनस पी की जगह मैंने q लिख दिया। मैंने इसको बेस सेम पावर ऐड किया और एलसीएम लिया, तो 1 माइनस पी बचेगा, उसको मैंने q लिख दिया। तो बस अब एक्सपेंशन लगा दो। इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, e की पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इसकी एक्सपेंशन क्या आएगी हमारे पास q1 ये माइनस में प्लस x माइनस पी टी बाय एन पी क्यू प्लस पी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया एन पी क्यू 1 प्लस एक्स इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस, अब इसमें देखो n की पावर 1/2 आया, फिर n की पावर 1 आया, फिर अब जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो n की पावर क्या आएगा 3/2, वो नीचे आएगा, ऊपर जाके लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n की पावर माइनस 3/2। हमें ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसको ब्रैकेट, ये ब्रैकेट पाई आपने प्लस, क्योंकि ये होल ब्रैकेट चल रही है। अब p आपने सोचना सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि n किसको जा रहा है इन्फिनिटी को, ये n नीचे है, इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो 0 बन जाएगा, ऊपर तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहली 2 टर्म से बहुत है सफिशिएंट है। इसके अंदर भी सेम कहानी 1 प्लस क्यू टी बाय एन पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एन पी क्यू प्लस इसके अंदर भी पहले n की 1/2 आया, फिर 1 आया, फिर 3/2 आएगा, तो कुछ भी आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं, जितनी भी पावर आए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं होल रेज़ टू पावर n। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो सर o मतलब ऑर्डर, कंफ्यूज हो रहे हो कैसे आया, आप लिख लो डिनोमिनेटर कंटेन्स पावर ऑफ n, डिनोमिनेटर कंटेन्स पावर ऑफ n, आप ये भी लिख सकते हो। अब इतना राइट डाउन करो, फिर आगे करते हैं हम। अब इसको कंबाइंड करते हैं तो क्या आ गया एम जेड टी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक Q आएगा एक P आएगा, तो अंदर क्या आ गया P प्लस Q पहला एलिमेंट, फिर क्या आएगा माइनस पी क्यू टी प्लस पी क्यू टी, ऑटोमेटिकली ये चीज कैंसल आउट हो रही है, ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो रही है। अगला स्टेप पी स्क्वायर टी स्क्वायर क्यू बाई एन पी क्यू, और यह एक p आ जाएगा, तो मैं इसमें से लिख ही देता हूँ पी स्क्वायर टी स्क्वायर क्यू बाय 2 फैक्टोरियल एन पी क्यू प्लस उस साइड क्या आएगा क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर पी बाय 2 फैक्टोरियल एन पी क्यू, ये नेक्स्ट टर्म। उसके बाद ऑर्डर की पावर इनको आपस में प्लस करोगे तो नया ऑर्डर आएगा जिसको ओ डैश नाम दे दो, हमें नहीं पता क्या आएगा और ना ही करने की जरूरत है, ना ही करने की आपको जरूरत है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पुट करेंगे 0 ही बन जाएगा। ओ डैश मतलब नया ऑर्डर ले लिया, क्योंकि इसमें ऑर्डर है इसमें ऑर्डर है, दोनों को प्लस करके एक नई चीज आएगी, हमें चाहिए ही नहीं, यही मैथ की ब्यूटी है, जो नहीं चाहिए उसको साइड पे लिखा रहने दिया बस। इसके अंदर से क्या है कुछ कॉमन निकलता, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है, ये तो हमारे पास 1 होती है, तो इसका एलसीएम ले लो, मैं साइड पे रफ में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। p कॉमन q कॉमन टी स्क्वायर कॉमन, जब p q आएगा तो यहाँ क्या आएगा p प्लस क्यू, अंदर p प्लस क्यू 2 फैक्टोरियल एन पी क्यू, एक
Q कैंसिल हो गया, एक P कैंसिल हो गया, और P प्लस Q क्या होता है 1, तो ये आएगा टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2n प्लस ऑर्डर n की पावर -3/2 होल रेज टू पावर n। अब इसकी या तो बाइनोमियल खोलने बैठ जाओ, अगर आपने बाइनोमियल नहीं खोलनी तो लॉग लेके भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ mz t लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2n प्लस ऑर्डर n की पावर, यहाँ डैश है, ओ भी लिखा रहने दो तब भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर n पावर नीचे उतर जाएगी, तो लॉग ऑफ mz t क्या आ गया आपके पास n लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2n प्लस ऑर्डर ऑफ डैश n की पावर -3/2। आपने ये फार्मूला किया हुआ है log 1 प्लस एक्स का, ये आपने किया x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 अप टू सो, तो वही चीज़ है, इसको लिख सकते हैं log mz t n log 1 प्लस ये सारा x हो गया, क्या आएगा x टी स्क्वायर बाय 2n प्लस ऑर्डर डैश n की पावर -3/2 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2n प्लस ऑर्डर डैश n की वैल्यू -3/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 अप टू सोन। कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, कहाँ तक जाएगा, हमें होल स्क्वायर होल क्यूब की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ n, मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर बाय 2n। ये हमें ऑर्डर डैश कुछ नहीं चाहिए, इसको ऑर्डर डबल डैश लिख लो, मतलब कि जो भी चीज़ आएगी हमें नहीं पता क्या आएगी, इस इंक्लूड होगी, क्योंकि n नीचे आ रहा था हमने इसको इंक्लूड कर दिया, हमें अपनी अकॉर्डिंग दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंफ्यूज ना होना, पहले 1/2 था फिर n की वैल्यू 1 आई थी, दोनों को प्लस करोगे 3/2 आएगी, तो ऊपर जाके -3/2 इसीलिए आई थी। तो बस अब ये चीज़ आ गई, अब इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, लॉग ऑफ mz टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/n ऑर्डर डैश n की वैल्यू -3/2। कंफ्यूज ना होना, ऑर्डर भी लिख सकते हो आप सिर्फ। अब क्या करेंगे, एस n गोज टू इन्फिनिटी, दोनों साइड लिमिट लो, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है लिमिट लेनी है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ mz t, तो ये क्या आएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 0, क्योंकि ये 1/, की फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं ना 1 ऑर्डर डबल डैश n की वैल्यू 3/2। अब ये इन्फिनिटी जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 0, तो लॉग mz t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, लॉग को वहाँ लेके जाओगे तो क्या होएगा e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो, जब हमने लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ली तो ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसमें, ये बाइनोमियल का लिया था मैंने, जिसमें मीन np और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ npq था, तो वो क्या बन गया e टी स्क्वायर बाय 2। ये सारा क्या है, नॉर्मल वेरिएट नहीं है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। Therefore, as n goes to infinity, standard binomial variate tends to standard normal variate. Hence proved. सेकेंड थ्योरम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज m गोज टू इन्फिनिटी। यहाँ लैम्डा भी ले सकते थे, यहाँ लैम्डा भी लिख सकता था, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन की पॉइजन में लैम्डा लिखा है। स्टूडेंट्स आपके माइंड में होगा सर इतनी बड़ी थ्योरम थी कैसे याद रहेगी, 2 बारी लिख के देख लो, सिर्फ एक बारी जब आप वीडियो देख रहे हो साथ साथ लिखो, और एक बारी दोबारा उसको समझ के दोबारा लिखो, आपको इजीली याद हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। यू फाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक इस चैनल वेरी इजीली, और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान तरीके से करवाऊँ आपके, ताकि आपको कोई बुक भी खास रेफर ना करनी पड़े। दूसरी स्टेटमेंट है, अगर पॉइजन वेरिएट है, ये दे रखा है, इसका मतलब ये है कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात कर रहा है, तो कहते हैं पहले मीन को 0 करो और वेरिएंस 1 करो, फिर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला काम, इन अदर स्टेटमेंट आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। आगे देखो, इसका प्रूफ देखो। सबसे पहले उसने मीन की बात की है, मीन क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन किसका, x माइनस m बाय स्क्वायर रूट ऑफ m।
1/√m, तो मुझे वैसे करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस m बाहर एक्सपेक्टेशन ऑफ 1। ई सी की एक्सपेक्टेशन मैंने सिर्फ c ही लिखवाई है। ये क्या है m, ये क्या है 1, तो क्या बन गया 0। सिमिलरली आप प्रूव कर लेना मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसको कोई ना कोई नाम देना था, ऐसे करो, यहाँ लिख लो लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। कोई नाम देना था, मैंने लेट कर लिया इसको यार। तो बस खत्म हो गया। एम वाई टी एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी वाई। y की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, ये दे रखी है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स माइनस एम बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, e की पावर टी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस एम टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। तो ये e की पावर में है, ये भी e की पावर में आएगा, तो मैं चलो एक स्टेप फालतू लिख ही देता हूँ आपको, e की पावर माइनस एम टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। ये कांस्टेंट चीज़ है, बाहर निकल जाएगी इसके अंदर से। तो एम वाई टी आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया e की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम टी, क्योंकि इसको अंडर एम का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और साथ में क्या आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम। बाइनोमियल में तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था, इसमें भी लिख सकते हैं, पर इसमें ऐसे करते हैं हम e की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम टी। इसको क्या लिखेंगे, समेशन x 0 से इन्फिनिटी। ये क्या है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन वेरिएट है। तो वो क्या होता है, e की पावर जो भी दे रखी है वो आएगी 7 इंटू पी एक्स। पी एक्स क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x का फैक्टोरियल। लेकिन स्टेटमेंट में लैम्डा की जगह क्या दे रखा है m, यहाँ इसीलिए सारी कहानी में m लिख दिया। आप लैम्डा लेके भी चल सकते हो, स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। e की पावर टी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ m, ये क्या आ गया e की पावर माइनस m की पावर x बाय x का फैक्टोरियल। ये कांस्टेंट चीज है, बाहर निकल जाएगी। बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर्स ऐड। क्वेश्चन बहुत प्यार से हो रहा है, बहुत प्यार से फीलिंग के साथ हो रहा है, विद द फ्लो ऑफ लव। अपने आप एक के बाद एक स्टेप्स हो रहे हैं, मुझे कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। इसको कंबाइंड करके होल की पावर x निकाल लेना, बस एक बारी करके देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा। एम वाई टी, अब क्या आएगा, एम वाई टी इज इक्वल टू e की पावर माइनस एम टी माइनस एम। इसकी समेशन खोल दो, 0 पुट करोगे तो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1 पुट करो, m e की पावर t बाय स्क्वायर रूट ऑफ m 1 फैक्टोरियल। 2 पुट करो, m e t बाय रूट m का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ये एक्सपेंशन किसकी होती है, ये सारी की सारी एक्सपेंशन होती है e की पावर m इंटू ई टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। आप ये करके आए हो, e की पावर x की एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 1 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी। तो मैंने इसको e में कन्वर्ट कर लिया, ये सारा आपके पास x था। बेस सेम पावर्स ऐड, तो क्या आएगा e की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम टी माइनस एम प्लस एम ई रेज टू पावर टी बाय रूट एम। यहां तक राइट डाउन करो आप। बस अब इसकी एक्सपेंशन खोल देते हैं। e की पावर क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम टी माइनस एम प्लस एम। ये क्या आएगा, e की पावर में दे रखे है ना, तो 1 प्लस समथिंग जो भी है प्लस टी स्क्वायर बाय एम इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस एम से माइनस एम कट गया, एम टी बाई रूट एम एक कट कैंसल आउट होएगा, तो क्या बच गया, एम वाई टी इक्वल टू ई की पावर एम टी स्क्वेयर बाय एम 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। अगली टर्म अगर लिखना चाहो तो क्या आएगी आपके पास, ये आएगा टी का क्यूब एम की वैल्यू, पहले या
पावर 1 थी, फिर 2 थी, फिर इसकी वैल्यू 3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अगर आप लिखना चाहते हो एक m कैंसल होके आपके पास क्या आएगा t³। सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ m, अगले स्टेप पे लिख दूंगा ये चीज़ कटिंग, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब आप लिमिट पुट करो तो आपको पता लग जाए ये खत्म हो रहा है। जिसने ये स्टेप नहीं लिखना वो यहाँ लिख लो ऑर्डर ऑफ m की पावर -1/2। एक ही बात है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, थ्योरम में लिखा था, m से m कट गया, एज m गोज टू इन्फिनिटी, ये एक कटिंग हो जाएगा तो नीचे इन्फिनिटी समथिंग 0 आएगा, m/t e की पावर t² 2 + 0 + 0 बचेगा सारा। तो क्या आ गया m/t e की पावर t² 2, ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल वेरिएट, क्या है नॉर्मल वेरिएट। देयरफॉर एज m गोज टू इन्फिनिटी स्टैंडर्ड पॉइजन वेरिएट टेंड्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो ये दो थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक एक बारी करके देख लो, आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। यू लव्स मैथ एंड मैथ्स विल लव यू। तो बहुत आसान था, मेरे साथ बने रहो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।